सर ये विधायक जी देखा जा रहा है कि राजनीतिक सुर्खियों में लोकसभा चुनाव सामने है। जो पासी और पासवान सम्मेलन हुआ तो कहीं ना कहीं चर्चा जरूर उठ के आ जा रही है कि क्या गोरख पासवान भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ। अनुशासन में मैं विश्वास रखता हूँ और जब मैं विधायक रह चुका हूँ, 2 साल मैंने सपा से तैयारी भी बांसगांव के लिए किया था। वो गठबंधन में सीट बसपा में चली गई थी। तो हर आदमी इच्छा व्यक्त करता है कि भाई जब मैं विधायक रहा तो लोकसभा मिलेगा तो लड़ेगा, तो अगर मिलता है तो लड़ूंगा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी तैयारी जो है 27 के लेकर के भरपूर रहेगी। तो क्या माना जाए कि आप भी एक हिस्सा बनेंगे एनडीए क्या, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा, गद्दारी नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि अगर मैंने सपा भी छोड़ा है तो कोई कारण बना है, और जब तक कोई कारण नहीं बनेगा समाज का नुकसान नहीं होगा। मैं गिनाना भी नहीं चाहता हूँ, प्रमोशन से लेकर के तमाम चीज़ें जो है सपा में ही नुकसान हुआ था, और इसको लेकर के मेरा टिकट भी कटा, जिला पंचायत में मुझको नुकसान उठाना पड़ा, तब मैंने जो है सपा छोड़ा था। और पुराने लोगों को जितने हमारे साथ थे सबका टिकट मिला, केवल हमारा ही कमज़ोर जान करके काटा गया। और मैं पीछे भी कहा हूँ कि बलि जो है बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती है। हमको लोगों ने कमज़ोर पाया और कमज़ोर पा करके सीट जो है दूसरे को दे दिया। तो मेरी इच्छा है कि अगर कहीं मिलेगा लोकसभा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो 27 की तैयारी रहेगी। और मैं भाजपा के साथ हूँ तो भाजपा के साथ ही रहूँगा। मुझे लगता है विधायक जी जो आपका टिकट कटा तो ओम प्रकाश भाई थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो टिकट तो ओम प्रकाश राजभर नहीं आपका कटवाया, वो भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा है कि उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में था और मेरा पूरा विश्वास था कि हमको टिकट मिलेगा। मेरा जो है 70 करोड़ का टेंडर नहीं हो पाया था जिला पंचायत का, और इसलिए नहीं हो पाया था कि हम लोग जो है उस समय सपा में थे और भाजपा के लोगों ने ही रुकवाया था। यहाँ तक कि भाजपा के लोग मेरे पास आए थे, कहे कि अपने लड़के को भेज दीजिए, अपने आ जाइए। हम लोगों ने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि हम लोगों ने कहा कि भाई समाज क्या कहेगा। जब वो टेंडर भी नहीं हुआ, मेरा टिकट कटा, और ओम प्रकाश जो है बेलथरा सीट नहीं ले रहे थे। ओम प्रकाश ने पहले तो बासडी को मांगा, फिर उन्होंने सिकंदरपुर को मांगा। अखिलेश यादव जी ने जो है उठा करके जो है पूरी 18 सीट जो ओम प्रकाश के दिए, उसमें जो है 14 अनुसूचित सीट दे दिए, इसलिए कि अनुसूचित कोई बोलेगा नहीं। 4 सीट केवल उनको समान दिए, वो भी ओम प्रकाश जी जो है ये अब्बास जो उनके लड़के हैं मुख्तार जी को, उनको लड़ाए, फिर जो है अपने लड़के को लड़ाए, अपने लड़े, और अपने जीतने के लिए जो है महेंद्र चौहान को जो है रसड़ा उन्होंने दिया। बाकी उन्होंने 14 सीट जो है अनुसूचित सीट लिए। तो फिर वही बात रही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो लेना नहीं चाहते थे ओम प्रकाश। अखिलेश यादव जी ने कमज़ोर जान करके सीट दे दिया, जबकि वो सीट जिताऊ थी, पहले ही जिताऊ थी, और सीटें आगे पीछे थी। और वहाँ सही बात है कि उस समय में लड़ा होता तो 1 लाख से ऊपर वोट पाया होता। अगर भाजपा भी हमको 15 दिन पहले बुला रही थी, अगर मैं चला गया होता तो भाजपा भी वो हमको टिकट देने के लिए तैयार थी, वहाँ भी मैं लाखों वोट पाता। इसलिए कि मैंने तैयारी जो है बहुत भरपूर तरीके से किया था, मैंने कोई कर कसर नहीं छोड़ा था। और जिस काम में मैं लगता हूँ उसकी तैयारी मैं पूरी ढंग से करता हूँ। इसके लिए मुझे बनने और बिगड़ने की चिंता नहीं रहती। अरे अखिलेश का साथ छोड़ अब भाजपा के साथ चले आए हो गोरख पासवान। समाजवादी पार्टी से आप विधायक थे, लेकिन अब मोह माया भंग हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में यदि इनको मौका दिया तो पार्टी का सम्मान करते हुए समाज में पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।